ये कहानी है एक ऐसे रहस्यमयी पूल की जो सिर्फ पानी से नहीं, एक खतरनाक राज से भरा हुआ है। कहा जाता है कि इस पूल में पिछले 400 सालों से एक आत्मा कैद है। यह आत्मा इंसानों की हर इच्छा पूरी करती है, चाहे वो खुशी हो या कोई भी छुपी हुई ख्वाहिश। लेकिन इसकी कीमत बहुत भयानक है, क्योंकि हर इच्छा के बदले वो एक इंसान की बलि लेती है। तो चलिए इस रहस्य भरी कहानी की शुरुआत करते हैं। 1992 की गर्मियों की रात में सोफिया नाम की एक छोटी बच्ची अपने घर में सो रही थी, लेकिन स्विमिंग पूल से आने वाली आवाज सुनकर उठ जाती है। वह खिड़की से बाहर देखती है तो उसे पानी पर तैरती एक खिलौना नाव दिखती है, जहां से आवाज आ रही होती है। वह जल्दी से अपने भाई मैक्स के कमरे में जाती है और उसे बताती है कि उसे उनकी खोई हुई छोटी नाव मिल गई है। लेकिन मैक्स बीमार होता है और उसकी बात नहीं मानता, इसलिए सोफिया खुद ही नाव लेने के लिए बाहर चली जाती है। पूल के पास जाकर सोफिया नेट की मदद से पानी में डूबी हुई नाव पकड़ने की कोशिश करती है। वह लगभग उसे पकड़ ही लेती है, तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई उसे जोर से नीचे पूल के तल की तरफ खींच रहा हो। फिर जैसे तैसे वह खुद को संभालती है और देखती है कि उसकी माँ उसे बाहर आने के लिए बुला रही है। सोफिया तैरकर ऊपर आ जाती है, लेकिन जब वह सतह पर पहुंचती है तो उसकी माँ वहां नहीं होती है। सोफिया डर जाती है। वह पूल के किनारे पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने भाई की खिलौना नाव दिखाई देती है। इसे देखकर वह वापस मुड़कर नाव लेने का फैसला करती है, लेकिन जितनी देर में वह नाव के पास पहुंचती है उतने में फिर से कोई अजीब ताकत उसे खींच लेती है और वह बिना किसी निशान के पूल के अंदर गायब हो जाती है। अब कहानी आज के समय में आती है। वॉलर परिवार, जॉनसन, लिली और उनके बच्चे जैक और जोई एक नया घर ढूंढ रहे हैं। जॉनसन पहले एक प्रोफेशनल बेसबॉल खिलाड़ी था, लेकिन एक बड़ी चोट के बाद वह खेल नहीं पा रहा। इसीलिए अब वह अपनी फैमिली के साथ रहने के लिए एक शांत और अच्छा घर चाहता है। प्रॉपर्टी एजेंट उन्हें एक बहुत ही शानदार इलाके में एक खूबसूरत घर दिखाता है, लेकिन उसका किराया काफी ज्यादा होता है, इसलिए वे तलाश जारी रखते हैं। फिर उन्हें एक बड़ा और अच्छा घर मिलता है जो बिकाऊ है। एजेंट बताता है कि यह घर काफी समय से खाली है, लेकिन हालत अच्छी है और पीछे एक बड़ा स्विमिंग पूल भी है। पूल अभी टार्प से ढका हुआ है। परिवार घर को ध्यान से देखता है और जॉनसन की नजर बार बार पूल पर ही जाती रहती है। जॉनसन को पूल के पास एक पुराना बेसबॉल दिखता है। वह उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हड्डियों की समस्या के कारण उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वह टार्प पर फिसल कर गिर पड़ता है। जॉनसन ठीक से तैर भी नहीं पाता और ऊपर बिछा टार्प उसे पानी के नीचे फंसा देता है। काफी कोशिश करने के बाद वह किसी तरह पूल के किनारे तक पहुंच जाता है। उसका परिवार दौड़कर उसकी मदद करता है। इस घटना के बाद वे लोग फैसला करते हैं कि यह घर नहीं खरीदेंगे। अगले दिन लिली जॉनसन को एक डॉक्टर के पास ले जाती है, लेकिन रिपोर्ट बुरी निकलती है। जॉनसन की चोट अब बढ़कर मल्टीपल स्क्लेरोसिस बन चुकी है, यानी वह अब लंबे समय तक बेसबॉल नहीं खेल पाएगा। डॉक्टर कहते हैं कि वह सिर्फ हल्के व्यायाम कर सकता है, जैसे तैरना। इसी वजह से जॉनसन सलाह देता है कि वे पूल वाला वही घर खरीद ले, इससे उसकी रिकवरी में बहुत मदद मिलेगी। लिली मान जाती है और कुछ दिनों बाद पूरा परिवार उस घर में शिफ्ट हो जाता है। घर साफ करने के बाद वे सब मिलकर पूल की मरम्मत और सफाई शुरू करते हैं। पूल का नाला साफ करने की जिम्मेदारी जॉनसन लेता है। जैसे ही वह नीचे हाथ डालकर गंदगी निकालने की कोशिश करता है, उसके हाथ में गहरी चोट लग जाती है। वह बहुत कोशिश करके आखिर अपना हाथ बाहर खींच पाने में सफल होता है। यह सब देखकर सबके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। कुछ ही देर बाद नाले की दीवारों से धीरे धीरे पानी रिसने लगता है, जिससे वहाँ मौजूद हर कोई घबरा जाता है। सबको लगने लगता है कि कहीं कोई बड़ी दिक्कत न हो जाए। घंटों तक परेशान रहने के बाद वे पूल की हालत सही से पता करने के लिए टेक्नीशियन की एक टीम बुलाते हैं। टीम आती है और पूरे एरिया की बारीकी से जांच करती है। उनका टीम लीडर परिवार को बताता है कि वे सच में बहुत किस्मत वाले हैं, क्योंकि ये जो पूल है वह पूरी तरह प्राकृतिक है और अपने आप भरता है। यह पानी जमीन के अंदर मौजूद एक पुराने प्राकृतिक पानी के स्रोत से आता है, ऐसा स्रोत जो आज के समय में बहुत कम मिलते हैं। टेक्नीशियन पूरी सफाई करते हैं, दीवारों को चेक करते हैं और रिसाव रोकने के लिए जहाँ जरूरत होती है मरम्मत भी करते हैं। काम पूरा होने के बाद वे सबको सावधानी रखने की सलाह देकर वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद जैसे ही पूल फिर से पानी से पूरा भर जाता है, पूरा परिवार खुशी खुशी तैरने आता है। बच्चे मस्ती करते हैं, बड़े लोग आराम करते हैं और थोड़ी देर के लिए सब अपनी चिंताएं भूल जाते हैं। धीरे धीरे जॉनसन को भी महसूस होने लगता है कि पानी में तैरने से उसके शरीर पर अच्छा असर पड़ रहा है। उसका शरीर हल्का लगता है, दर्द कम महसूस होता है और उसकी हरकतें भी पहले से ज्यादा आसान लगती हैं। फिर भी अपने पुराने बेसबॉल करियर को वह भूल नहीं पाता। शाम होते ही वह गैरेज में जाता है। वहाँ रखी अपनी पुरानी ट्रॉफियां देखने लगता है। दीवारों पर लगी तस्वीरें, उसके चमकते हुए मैचों की यादें उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर देती हैं। उधर घर
घर के अंदर लिली खर्चों और बिलों का हिसाब लगा रही होती है, लेकिन उसका मन भी भारी हो जाता है। थोड़ी देर बाद वह सोचती है कि आराम किया जाए और वह वापस पूल में नहाने चली जाती है। पानी में उतरकर वह धीरे धीरे तैरने लगती है। सब कुछ शांत और सुकून भरा लगता है, लेकिन तभी उसकी नजर दूर बैठी जैक की बिल्ली पर पड़ती है। बिल्ली बिना पलक झपकाए उसे घूर रही होती है, जैसे उसे पूल में कुछ गड़बड़ महसूस हो रही हो। उसके चेहरे पर डर साफ दिखाई देता है। लिली पहले तो थोड़ा असहज होती है, मगर फिर वह इसे अपनी थकान समझकर नजरअंदाज कर देती है और तैरना जारी रखती है। कुछ देर बाद लिली को ऐसा लगता है कि जॉनसन अपनी छड़ी लेकर पूल के पास खड़ा है। वह चौंक जाती है, लेकिन दोबारा देखने पर वहाँ कोई नहीं होता। रात और भी अजीब हो जाती है जब अचानक घर की लाइटें झपकने लगती हैं। लिली सोचती है कि अब अंदर जाना ही बेहतर है। बेडरूम में पहुंचकर वह जॉनसन से पूछती है कि क्या वह थोड़ी देर पहले पूल के पास था, लेकिन जॉनसन कहता है कि वह तो काफी देर पहले सो गया था। लिली इस बात को यहीं छोड़ देती है और सोने चली जाती है, लेकिन घर के बाहर बिल्ली अब भी पूल को डरते हुए देखती रहती है। डर के मारे वह ट्रैम्पोलिन पर लेट जाती है और पानी में तैरती एक छोटी खिलौना नाव देखती है, बिल्कुल वैसी ही नाव जैसी कई साल पहले सोफिया ने देखी थी। धीरे धीरे पता चलता है कि यह वही घर है जहाँ सालों पहले सोफिया रहती थी और यहीं से वह रहस्यमय तरीके से गायब हुई थी। अगली सुबह परिवार देखता है कि बिल्ली भी गायब है। उन्हें सिर्फ उसका कॉलर पानी में तैरता हुआ मिलता है। जैक बहुत दुखी हो जाता है। जॉनसन कॉलर को उठाकर घर के अंदर जाता है। तभी उसे पता चलता है कि पूल के पानी को छूने के बाद उसके हाथ का पुराना घाव पूरी तरह ठीक हो गया है। यह देखकर वह हैरान रह जाता है। जैक को दुखी देखकर जॉनसन सोचता है कि अब पूल को सुरक्षित रखना चाहिए, इसलिए वह उसके ऊपर टार्प डाल देता है। लेकिन उसी रात वह खुद फिर से चुपचाप पूल में तैरने चला जाता है और इस बार वह पहले से कहीं ज्यादा अच्छा महसूस करता है। उसकी तबीयत सच में सुधरती लगती है। कुछ दिन बाद जब वह नियमित चेकअप कराने जाता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसकी हालत बहुत जल्दी ठीक जाएगी। यह सुनकर जॉनसन और लिली दोनों बहुत खुश होते हैं। उन्हें लगता है कि शायद एक दिन जॉनसन अपना बेसबॉल करियर फिर से शुरू कर पाएगा। घर वापस आने पर पूरा परिवार साथ बैठता है। जैक अपने पापा को पूल में तैरने के लिए बुलाता है। जॉनसन मान जाता है और कहता है कि वे दोनों पूल में सिक्के ढूंढने वाला खेल खेलेंगे, लेकिन वह पहले थोड़ा वर्कआउट करने लगता है। इधर जैक अपने खिलौनों में व्यस्त हो जाता है। तभी अचानक पूल में एक सिक्का गिरता है। जैक सोचता है कि उसके पापा ने उसे खेल शुरू करने के लिए फेंका होगा, लेकिन आसपास कोई नहीं होता। वह सिक्का उठाने जाता है, तभी एक और सिक्का फेंका जाता है, फिर एक और। ऐसा लगता है मानो कोई उसे धीरे धीरे पूल के सबसे गहरे हिस्से तक ले जाना चाहता हो। आखिर एक सिक्का तो नाले में जाकर गिर जाता है। जैक उस सिक्के को उठाने नीचे झुकता है। जैक को अचानक एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। वह यह देखने के लिए तैरकर आगे बढ़ता है कि उसको किसने बुलाया, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। उसे लगता है कि शायद उसकी बहन जूई मजाक कर रही है, लेकिन फिर वही लड़की की आवाज दोबारा बुलाती है। इस बार जैक को लगता है कि आवाज पूल के अंदर बने किसी छेद से आ रही है। ये आवाज सोफिया की होती है, वही लड़की जो सालों पहले यहाँ से गायब हुई थी। सोफिया जैक से कहती है कि वह उसकी माँ को ढूंढने में मदद करे। बदले में वह जैक को उसका खिलौना लौटा देगी जो उस छेद में अटक गया है। जैक झुककर हाथ बढ़ाता है और गुड़िया जैसी चीज उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह खिलौना बाहर निकालता है, अंदर से एक टूटा हुआ हाथ उसका हाथ पकड़ लेता है। जैक डर जाता है और जोर से खींचकर अपना हाथ छुड़ा लेता है। फिर जैक घबराकर तुरंत अपनी माँ के पास भागता है और रोते हुए पूरी बात बता देता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं और वह बार बार कहता है कि उसे पूल में कुछ दिखाई दिया था। लिली यह सुनकर डर तो जाती है, लेकिन खुद आंखों से देखने के लिए तुरंत पूल की तरफ जाती है। जब वह पानी में झांकती है तो उसे वहाँ सिर्फ जैक का छोटा सा खिलौना मिलकर तैरता हुआ दिखाई देता है। पानी शांत होता है, आसपास कोई आवाज नहीं और लिली को यकीन नहीं होता कि कुछ पल पहले जैक कितनी घबराहट से भाग कर आया था। उसे कोई निशान, कोई हलचल या कोई और चीज नहीं मिलती, बस वही खिलौना। लिली वापस आकर जॉनसन को यह बात बताती है, लेकिन जॉनसन इसे गंभीरता से नहीं लेता। वह हंसकर कहता है कि जैक शायद डर गया होगा या ये सब उसकी कल्पना है। जॉनसन के अनुसार जैक को अपनी उम्र के बच्चों के साथ घुलना मिलना चाहिए ताकि उसका ध्यान ऐसी बातों से हटे। इसी वजह से वह एक पूल पार्टी रखने का फैसला करता है ताकि जैक की क्लास के बच्चे घर आ सकें और वह नए दोस्त बना सके। लिली बाहर से हामी भर देती है, पर उसके मन में लगातार बेचैनी बनी रहती है। उसे लगता है कि जैक ने जो देखा वह कोई साधारण बात नहीं थी, लेकिन वह अभी तक साबित भी नहीं कर पाती कि उसका शक सही है या नहीं। अगली सुबह स्कूल में जॉनसन को बच्चों को बेसबॉल की ट्रेनिंग देने के लिए बुलाया जाता है। वह लिली, जूई और जैक को भी साथ ले जाता है ताकि सब थोड़ा माहौल बदल सके। मैदान में बच्चे उत्साह से दौड़ रहे होते हैं। ट्रेनिंग शुरू होने पर हर बच्चे को बारी बारी से गेंद मारने का मौका दिया जाता है। जब जैक की बारी आती है तो वह थोड़ा नर्वस होता है, लेकिन जैसे ही गेंद फेंकी जाती है वह पूरी ताकत से बल्ला घुमाता है और पहली ही कोशिश में गेंद काफी दूर जाकर गिरती
करती है। यह देखकर जॉनसन और लिली दोनों खुशी से चमक उठते हैं। उन्हें पहली बार लगता है कि जैक सच में मजबूत होता जा रहा है। इसके बाद कोच मजाक मजाक में जॉनसन से कहते हैं कि वह भी बल्लेबाजी करके दिखाए। सब बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। जॉनसन बल्ला उठाता है और पिच पर खड़ा होता है, लेकिन उसकी बीमारी के कारण उसकी पकड़ कमजोर होती है। वह पहली 2 गेंदों पर बल्ला ठीक से घुमा भी नहीं पाता और संतुलन बिगड़ने पर गिर भी जाता है। बच्चे चुप हो जाते हैं और लिली चिंतित नजरों से उसकी तरफ दौड़ती है। यह पल जॉनसन के लिए काफी दुखद होता है, क्योंकि वह कभी मैदान का स्टार खिलाड़ी हुआ करता था। फिर तीसरी बार वह ध्यान से खड़ा होता है और उसे वही ताकत महसूस होती है जो वह पूल में तैरने के बाद महसूस कर रहा था। इस बार जॉनसन जोरदार शॉट मारता है, सीधा होम रन। सब जैसे ही माता पिता जाते हैं, जोई अपने तैराकी ग्रुप की एक दोस्त को बुलाती है। दोनों पूल में मार्को पोलो खेलते हैं और खूब मस्ती करते हैं। जब जोई की बारी आती है तो उसकी दोस्त मजाक में चुपके से पूल से बाहर निकल जाती है। जोई आंखें बंद करके उसे ढूंढ रही होती है। तभी पूल की लाइटें धीरे धीरे बंद होने लगती हैं और उसी समय जोई के पीछे पानी में एक डरावना राक्षस जैसा प्राणी उसे घूर रहा होता है। जोई सोचती है कि वह प्राणी उसका दोस्त हो सकता है, इसलिए वह पूल के तल तक तैरती है, यह देखने के लिए कि वह सही जगह पर है या नहीं। लेकिन जैसे ही वह पास जाती है, प्राणी उसका पैर पकड़ लेता है और उसे नीचे खींचने लगता है। लेकिन जोई किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर वापस तैरती है और पानी की सतह पर आ जाती है, जहां उसकी दोस्त उससे मिलती है। डर के मारे जोई तुरंत पूल के किनारे भागती है और कहती है कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया। लेकिन उसकी दोस्त कहती है कि उसने पानी में कुछ नहीं देखा। दोनों बात करती रहती हैं, लेकिन तभी लड़की के माता पिता रात के खाने से लौट आते हैं। उसकी दोस्त को पहले ही वहां से जाना पड़ता है। जोई को यकीन होता है कि उसने पूल में कुछ तो डरावना देखा था, चाहे उसकी दोस्त ने कुछ भी कहा हो। अगली सुबह जैक अपनी बहन के कमरे में जाता है और बताता है कि वह डरी हुई थी। जोई महसूस करती है कि उसने भी पूल में कुछ अजीब देखा था, लेकिन वह अपने माता पिता को परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए वह जैक से वादा करवाती है कि वह इस बारे में किसी और से बात नहीं करेगा। थोड़ी ही देर बाद परिवार एक पूल पार्टी रखता है। मेहमान मजे कर रहे होते हैं। जैक अपने बेडरूम की खिड़की में कैमरा छुपा देता है ताकि कोई अजीब घटना हो तो उसमें कैद हो जाए। इस दौरान जॉनसन अपने बेटे को पूल में तैरते हुए ढूंढता है, लेकिन टीम का एक खिलाड़ी टकरा जाता है। वह खिलाड़ी जॉनसन से उस गेंद पर ऑटोग्राफ मांगता है जिसे जॉनसन अभ्यास में छिपा कर रखता था। जॉनसन जब ध्यान से देखता है तो हैरान होता है कि उसकी ताकत से गेंद का चमड़ा फट गया है। वह जल्दी ही इसे भूल जाता है और 2 बच्चों को पूल में ताकत की प्रतियोगिता करते देखता है, जबकि उनके माता पिता उन्हें अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। फिर जॉनसन टाई को भी प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए बुलाता है और उसे अपने कंधे पर उठाकर खेल शुरू करता है। इसी समय लिली खाना तैयार कर रही होती है और रियल्टर से घर के बारे में बात कर रही होती है। वह बताती है कि एक दिन जैक डर गया था जब वह पूल में था और उसने अजीब चीजें देखी, जैसे कि लाइटें अचानक बुझ गई थीं। रियल्टर पहले बात को टालना चाहती थी, लेकिन लिली को लगा कि वह कुछ छिपा रही है। लिली सच जानना चाहती थी, इसीलिए उसने जोर दिया। फिर रियल्टर ने स्वीकार किया कि पहले इस घर में एक परिवार रहता था। कई साल पहले इसी पूल में सोफिया नाम की एक छोटी बच्ची से गायब हो गई थी। उसके बाद से यह पूरा घर सुनसान पड़ा रहा। लोग कहते थे कि उस बच्ची की आत्मा आज भी इस जगह भटकती है। इस वजह से कोई भी इस घर को खरीदना नहीं चाहता था। आसपास के लोग इस घर को भूतिया घर कहकर डरते थे। रियल्टर बार बार समझाती थी कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है, पुरानी कहानियां हैं। लेकिन जल्द ही सबको एहसास होने वाला था कि सच उससे कहीं ज्यादा डरावना है। पूल में ताकत की एक मजेदार प्रतियोगिता चल रही होती है। तभी अचानक पानी के नीचे एक हलचल दिखाई देती है। नाले की गहराई से एक काली धुंध जैसी रहस्यमयी आकृति धीरे धीरे ऊपर उठती है। कुछ ही पलों में वह धुंध सीधी जॉनसन की तरफ बढ़ती है और देखते ही देखते उसके शरीर में समा जाती है। जॉनसन की आंखें पल भर के लिए बदल जाती हैं, मानो किसी और ने उसके शरीर का कंट्रोल ले लिया हो। आत्मा उस पर पूरा काबू पा लेती है। अचानक अदृश्य ताकत जॉनसन को पूल के गहरे हिस्से की तरफ नीचे खींचने लगती है। वह घबराकर हाथ पैर मारता है, खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन आत्मा उसे इतनी मजबूती से पकड़ती है कि उसका शरीर पानी के भीतर दबता चला जाता है। उधर जैक, जिसने पूल के पास एक छिपा कैमरा लगाया हुआ था, इस पूरी घटना को रिकॉर्ड होते देख लेता है। वह घबराकर चीखते हुए अपनी माँ लिली के पास दौड़ता है और सब कुछ बताता है। लिली समझ ही पाती। इतनी देर में अचानक टाई के माता पिता भी वहाँ पहुँच जाते हैं। टाई के पिता पानी में कूदकर उसे बाहर निकालते हैं और उसके पैरों पर हुए गहरे निशान और घाव देखकर हैरान रह जाते हैं। इसी बीच जॉनसन भी किसी तरह पानी के ऊपर आता है और किनारे पहुँचने की कोशिश करता है। उसका परिवार उसे पकड़कर बाहर खींच लेता है। हालांकि टाई के माता पिता लिली के कारण कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करते, लेकिन वे साफ साफ चेतावनी देते हैं कि अब जॉनसन उनके बेटे के पास नहीं आएगा। उनका डर और शक अब पहले से कहीं ज्यादा
ज्यादा बढ़ चुका था। लिली को यकीन हो जाता है कि पूल में भूत है। वह तुरंत अपना सामान पैक करती है और परिवार को घर छोड़ने के लिए कहती है। जॉनसन मना करता है और कहता है कि इस घर में रहना उसके लिए सबसे अच्छा अनुभव है। पूल उसकी सेहत को सुधार रहा है। लिली दृढ़ रहती है और जॉनसन को कार में बैठने के लिए मना लेती है। जैसे ही गाड़ी चलती है, जॉनसन को उल्टी होने लगती है और वह अंदर से डूबता हुआ महसूस करता है। परिवार उसे वापस घर ले जाता है। लिली निराश होती है, लेकिन वह यह देखती है कि जॉनसन पर पूल में रहने वाली किसी चीज का साया है। लिली घर की उत्पत्ति और इतिहास जानने का फैसला करती है। उसे पता चलता है कि यहाँ और भी लोग रहस्यमय ढंग से गायब हो चुके हैं। लिली सोफिया की माँ श्रीमती समर्स के घर जाती है और पूल में क्या हो रहा है इसके बारे में पूछती है। शुरू में महिला बात करने से इनकार करती है, लेकिन बाद में वह अपनी कहानी सुनाती है। महिला बताती है कि घर में एक इच्छा पूर्ति फव्वारा था जिसे दगामी कहा जाता था। यह फव्वारा किसी व्यक्ति की सबसे बड़ी इच्छाओं को पूरा कर सकता था, लेकिन इच्छाएं पूरी करने के लिए किसी की जिंदगी का बलिदान देना पड़ता था। भाग्य या संयोग से घर का स्विमिंग पूल इसी फव्वारे से पानी खींचता है, इसलिए यह शक्ति जो इच्छाओं को पूरा करती है उस जगह पर बस गई। श्रीमती समर्स बताती हैं कि सोफिया के गायब होने वाली रात वह खुद उस दुष्ट शक्ति के वश में थी। वह चाहती थी कि उसका बीमार बच्चा ठीक हो जाए, लेकिन इसके लिए उसे अपनी दूसरी बेटी की जान बलिदान करनी पड़ी। पूरी कहानी सुनकर लिली डर जाती है। वह हैरान है कि श्रीमती समर्स ने एक बच्चे के बदले दूसरे बच्चे की बलि दी। फिर लिली पूछती है कि जॉनसन और उसके बच्चों को इस शक्ति से कैसे बचाया जा सकता है, लेकिन तभी ऐसा लगता है कि श्रीमती समर्स खुद भी डूब रही है, ठीक उसी तरह जैसे जॉनसन। लिली मदद करने की कोशिश करती है, लेकिन श्रीमती समर्स के आंख, नाक और मुंह से काला पानी निकलने लगता है। वह कहती है कि इच्छाओं का झरना जल्द ही अपनी कीमत वसूल लेगा और यह चक्र हमेशा दोहराता रहेगा। डरी हुई लिली वहाँ से भागकर घर लौट आती है। वह सबसे डर महसूस करती है। वह जॉनसन को फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह शॉवर में है और पूल में मौजूद राक्षसी शक्ति उस पर हावी हो रही है। कुछ देर बाद जैक और जोई स्कूल से लौटते हैं। वे अपने माता पिता को बुलाते हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। गैरेज में जाकर उन्हें ढूंढने का फैसला करती है। जैक एक गिलास पानी लेता है, लेकिन पीने से पहले उसे अपनी खोई हुई बिल्ली की आवाज सुनाई देती है। जैक पूल की तरफ दौड़ता है और अपना गिलास काउंटर पर छोड़ देता है। पूल के पास पहुंचता है और पानी में अपनी बिल्ली की परछाई देखता है। वह ट्रैम्पोलिन पर चढ़कर बिल्ली तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन तभी पूल की लाइटें चमकने लगती हैं और कैनवास का क्रैंक अपने आप घूमने लगता है। जैक फ्लोर तक पहुंचता है, लेकिन उसकी बिल्ली की जगह उसे माब नामक आत्मा दिखाई देती है, जो उसे घर के अंदर पानी में खींचने लगती है। जोई अपने भाई की चीखें सुनकर दौड़ती है, लेकिन पूल को ढकने वाला टारपिन उसके रास्ते में आता है और वह क्रैंक नहीं चला पाती। कुछ ही देर बाद लिली मदद करने आती है, लेकिन वह देखती है कि दोनों टारपिन को नहीं हिला पा रहे हैं। लिली तुरंत पानी में कूद जाती है ताकि अपने बेटे को बचा सके। इसी समय जोई मदद के लिए रसोई में भागती है, लेकिन फिसलकर टूटे हुए कांच पर गिर जाती है और हाथ कट जाता है। इस दौरान लिली जैक को ढूंढती रहती है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलता। नाली के पास सिर्फ एक काला धब्बा दिखाई देता है, जैसे वह कोई रास्ता हो। लिली सतह पर लौटती है और खुद को एक नली से बांधकर द्वार की ओर तैरती है। उसे नहीं पता कि उसकी बेटी भी खतरे में है। इसी बीच पूल के अंदर अचानक राय दिखाई देता है। अब वह पहले जैसा नहीं रहता, क्योंकि एक राक्षसी शक्ति पूरी तरह उस पर हावी हो चुकी होती है। उसकी आंखों में अजीब सा अंधेरा होता है। वही ताकत उसे जोई पर हमला करने के लिए मजबूर कर देती है। वह जोई को धक्का देकर जमीन पर गिरा देता है और ठंडी आवाज में कहता है कि जैक को बलि के लिए चुना गया है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। जोई डर तो जाती है, लेकिन वह यह बात मानने को तैयार नहीं होती। जैसे ही उसके पिता घर लौटे हैं, जोई जल्दी से गैरेज में छिप जाती है ताकि वह खुद को सुरक्षित रख सके और राय से दूर रह सके। उधर पानी के अंदर लिली किसी तरह उस रहस्यमय पोर्टल से निकलने में सफल हो जाती है। बाहर आते ही उसे जैक दिखाई देता है, जो पानी में बेहोश पड़ा होता है। लिली तुरंत उसके पास जाती है और उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही वह जैक को लेकर ऊपर तैरने लगती है, गहराई से कई फंसी हुई आत्माएं उसकी ओर बढ़ती है। वे उसके पैरों और हाथों को पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करती हैं, जैसे उसे भी हमेशा के लिए वहीं कैद कर लेना चाहती हो। लिली पूरी ताकत लगाकर उन आत्माओं से बचती है और आगे बढ़ती है, लेकिन लगातार अंधेरा और गहराई देकर उसका रास्ता धुंधला पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि बाहर निकलने का सही रास्ता कौन सा है। तभी अचानक उसके सामने सोफिया की आत्मा प्रकट होती है। वह डरावनी नहीं बल्कि शांत और मदद करने वाली लगती है। सोफिया लिली को ऊपर की दिशा दिखाती है और उसे असली दुनिया की ओर जाने का रास्ता बताती है। लिली आखिरकार सुरक्षित सतह पर पहुंच जाती है, लेकिन जैक अभी भी बेहोश होता है। वह तुरंत उसकी छाती दबाकर उसे होश में लाने की कोशिश करती है। तभी पीछे से जॉनसन वहां आता है, पर अब वह अपने असली रूप में नहीं होता। राक्षसी ताकत उस पर भी काबू पा चुकी होती है। वह गुस्से में लिली पर हमला करता है और चीखते हुए कहता है, बलिदान को रोका नहीं जा सकता, इसे पूरा होना ही होगा। उस पल ऐसा लगता है कि शायद वॉलर परिवार की किस्मत
यहीं खत्म होने वाली है, लेकिन जोई अपने पिता का बेसबॉल बैट पकड़कर आती है और जॉनसन पर कई वार करती है। जॉनसन जमीन पर गिर जाता है और कुछ पल के लिए उस राक्षस की पकड़ से छूट जाता है। थोड़ी देर बाद वह होश में आ जाता है। फिर परिवार घर छोड़ने का फैसला करता है, लेकिन जैसे ही वे पूल से दूर जाते हैं, जैक पर फिर हमला होता है। पानी में मौजूद बुरी शक्ति उसे मारना चाहती है। जॉनसन सभी से माफी मांगता है और अपने बेटे को बचाने के लिए पानी की ओर बढ़ जाता है। जोई उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जॉनसन अपने परिवार को बचाने के लिए खुद बलिदान देने का फैसला करता है। अपने अंतिम समय में जॉनसन पानी में तैरता है और पूल में समा जाता है। परिवार दुखद परिस्थितियों से बच जाता है, लेकिन कीमत बहुत भारी होती है। एडन, लिली, जैक और जोई पूल के सामने इकट्ठा होते हैं। लिली उन्हें घर बेचकर कहीं और अपनी जिंदगी शुरू करने का सुझाव देती है, लेकिन बच्चे कहते हैं कि अपने पिता के बलिदान का सम्मान करने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि दूसरों को उस राक्षसी आत्मा के शिकार बनने से बचाया जाए। लिली इस बात से सहमत हो जाती है। अंत में पूल का पानी खाली कर दिया जाता है और उसे ढकने के लिए खुदाई मशीन लगाई जाती है। इस तरह इच्छाओं वाले फव्वारे का अभिशाप हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। इसी के साथ ये डरावनी और रोमांचक मूवी समाप्त हो जाती है। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी फिल्मों को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।